गाइस, अभी हम जिस मुल्क में रह रहे हैं, जिस जगह में रहे, अब ये मुल्क नेपाल नहीं रहा, बल्कि छोटी अमेरिका हो गया। क्योंकि आज रात में संसद में एमसीसी का बिल जो है पास हो चुका है। इतने सारे नेपाली बाशिंदों की जो बात को जो है ना, कुछ खास दो चार लोगों ने एमसीसी को अपने बलबूते पे पास कर लिया है। अब देखना यह है कि एमसीसी ने मुल्क नेपाल में जो लागू हुआ है, देखते हैं कि किस तरीके से वो चेंजिंग लाती है। और दूसरी बात ये है कि आज का तारीख़ आप लोग याद रखिएगा। आज है आपका 28 अक्टूबर, यानी 27 फरवरी को एमसीसी पास हुआ है। और देखते हैं कि किस तरह से तब्दीली आती है। और दूसरी बात है कि जिस तरीके से हम लोग मुल्क नेपाल में आज़ादाना ज़िंदगी गुजार रहे थे, क्या अब हम वो ज़िंदगी गुजार पाएंगे या नहीं। इस ताल्लुक़ से आपकी क्या राय है, क्या मशवरे हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ताकि मैं उस पर एक एपिसोड बना सकूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू बैक माय न्यू ब्लॉग। गाइस, एक बार फिर से हुसैन उल्टी बात में आप सभी का दिल से खैर मकदम है। अयादत रस्म दुनिया थी, चले आते तो क्या होता। अयादत रस्म दुनिया थी, चले आते तो क्या होता। तुम्हारे पूछ लेने से न हम जी जाते न मर जाते। दोस्तों, आज तो बहुत सारी बातें आप लोगों से करनी है, कुछ लोगों के सवालों का जवाब भी देना है। अभी मैं जो ये इयादत के ऊपर जो शेर पढ़ा, हदीस में इसकी बहुत सारी फजीलत आई है। और आज के दिन हमारे यहाँ जहाँ खुशी का दिन है, क्योंकि हमारे गांव में एक शादी भी हो रही है। और इसके अलावा एक हमारे ही करीबी भतीजा लगते हैं, उनकी तबीयत काफ़ी नासाज है, बिल्कुल सीरियस है। तो एक शेर मेरे ज़ुबान पे आया, मेरा खुद का, कि कहीं खुशी कहीं गम, कहीं खुशी कहीं गम, यही है दुनिया का रस्म। ये मेरा शेर है। तो दोस्तों, आज तो आप लोगों से बहुत बात करनी है, तो अभी मैं अम्मी को लेके आया था यहाँ, मतलब उनकी इयादत के लिए। मैं भी इयादत किया और मैंने हौसला अफजाई बातें की कि औरतों की आदत इतनी ख़राब होती है ना, जहाँ पेशेंट रहो वहीं रोना धोना, वहीं बातें करना। बहुत बुरी बात मुझे ये सब मालूम होती है। जो पेशेंट हो, जो मरीज़ हो, उनके पास मोटिवेट बात करनी चाहिए कि नहीं भाई, अभी आप और जिएंगे, अभी कहाँ आपका वक्त हुआ है, आप तो अच्छे हैं बिल्कुल। इस तरीके से हौसला अफजाई करनी चाहिए, ना कि रोना धोना चाहिए। तो ये बात अच्छी नहीं होती है। कहीं भी अगर इस तरीके से इयादत के पास कोई लोग रोए तो आप उसको मना करें कि ना रोए। इसलिए जो ना वो पेशेंट का जो ना वो हौसला बिल्कुल टूट जाता है और बेचारों सोचता है अब तो मर गए हम। तो गाइस, अभी मैं फ़िलहाल बाद आया हूँ, तो वही पुरानी जगह मैं सोच रहा था देखने चाहूँ, तो आपको भी दिखाता हूँ। ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा, सिर्फ 1 मिनट में आपको दिखाऊंगा। और वो बारी पे जो मैं मतलब दरख्त लगाया था ना, तो उसमें मिट्टी चढ़ाया था, तो मैं देख रहा था कि 1 महीने में देखे इसका क्या रिज़ल्ट आता। वही जा रहा हूँ देखने के लिए। मैं पहुंच चुका हूं, अब मैं आपको अंदर की ज़ियारत करवाता हूं। गाइस, अभी कुछ दिन मैं पहले इस पे मिट्टी चढ़ाया हूं, देख रहे हैं आप, जैसा कि मिट्टी चढ़ाया हूं। और ये इस पर पहले मैं मिट्टी चढ़ाया था पिछले साल, जब दरख्त लगा था उससे कुछ महीनों बाद मिट्टी चढ़ाया था। और ये अभी इस पोजीशन में है। और और इन दरख्तों को भी मैं साथ में ही रोपा था, लेकिन मिट्टी इस पर ना चढ़ाए जाने की वजह से ये बिल्कुल आगे नहीं बढ़ पाया। लेकिन मैं 1 महीना पहले इस पर मिट्टी चढ़ाया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की शान है कि देखिए तरबियत का ये नतीजा होता है। देखिए जनाब, आप हमारी पिछली वीडियोस में देखिए, मैं कहीं जिक्र किया हूँ दरख्त का, लेकिन 1 महीना में रिज़ल्ट देखिए कितना बहुत अच्छा और अच्छा है। इंशाल्लाह मैं आपको वो भी दिखाऊँगा, पिछले 1 महीना पहले ये किस पोजीशन में था और अभी देखिए अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये होता है तरबियत का नतीजा। देख रहे हो कि मैं दुकान आ चुका हूँ फाइनली। आज मैं कुछ लोगों के क्वेश्चन है, उसका आंसर देना है मुझे। शायद आप लोगों का भी फ़ायदा हो जाए। सबसे पहले मैं एक भाई शहबाज ब्लॉग के नाम से मैसेज किया, हुसैन भाई मुझे गाइड कीजिए कि ब्लॉग्स कैसे शूट करते हैं। जो ब्लॉग्स बनाना है उसको कंटेंट लिखकर रखते हैं या ऐसे ही बोलते हैं। तो मैं आपको बताऊं, पहले ब्लॉग के माने समझिए कि ब्लॉग किसे बोलते हैं, ब्लॉग किसे बोलते हैं। इंग्लिश में इसका डेफिनेशन है कि यानी एक ऐसा वेबसाइट, एक ऐसा सोशल मीडिया
जहां एक आदमी रेगुलर कंटिन्यू अपने वीडियोस डालता है। ये तो हो गया ब्लॉग का डिफिनेशन। और दूसरी बात है कि जनाब ब्लॉग के लिए कोई कंटेंट लिख कर रिपीट नहीं करते हैं। अब मिसाल के तौर पे हम लोगों का जैसे मेरा ब्लॉग है डेली ब्लॉग के नाम से, तो मैं सुबह से लेकर शाम तक क्या करता हूँ उसको रात में लिखना नहीं पड़ता है मुझे। सुबह उठे किस तरीके से मिजाज है, क्या करने वाला हूँ, वो तमाम बातें आप लोगों के सामने शेयर करता हूँ। दूसरी बात है कि लिखा उस वक्त जाता है जब आप किसी से इंटरव्यू ले रहे हो उस वक्त लिखते हैं। मिसाल के तौर पे मैं कहना चाह रहा था कि जब आप किसी पैलेस या किसी खूबसूरत मकामात या कोई तारीख़ी मकामात की ज़ियारत करवा रहे हो लोगों को, उस वक्त पहले उसके बारे में पढ़ लीजिए। पढ़ सकते हैं बुक, तो आप उस जगह के बारे में पहले मालूमात कर लें। उसके बाद उस जगह पे जाए तो सबसे पहले उस जगह के खुसूसियत बयान कर दें। इसके अलावा वहाँ की क्या क्या खूबसूरती है और उनकी क्या तारीख़ रही है, वो तमाम बातें ब्लॉग पे आप कह सकते हो। समझ गए ना भाई। ये तो हो गया शहबाज भाई का ब्लॉग और उनके क्वेश्चन का आंसर। और दूसरी बात है कि ब्लॉग कैसे शूट करते हैं, तो मैं आपको बताऊँ जनाब, जब आप लोग माइक पकड़ते हैं ना, तो माइक ऐसे पकड़ के कहीं भी बोलना शुरू करेंगे तो इसे ब्लॉग में नहीं बोला जाता है। ब्लॉग में ऐसा होता है कि आप जब बोलते हो ना किसी पब्लिक प्लेस पे, तो होना तो ये चाहिए कि मतलब आपका या तो वायरलेस माइक हो जो यहाँ लगा ले। तो देखिए ये बोया का माइक है ना। तो जब हम ब्लॉगिंग करते हैं ना, क्योंकि जब हम लोग शुरू में ब्लॉग स्टार्ट करते हैं, कोई भी यूट्यूब चैनल खोलते हैं, तो हमारे पास उतना पैसा नहीं होता कि हम कोई स्टैंडर्ड माइक ख़रीदें, समझ रहे हैं ना। तो हम लोग बोया का माइक लेके इस्तेमाल करते हैं। तो इसका वायर देखिए काफ़ी लंबा है। लेकिन होता यूँ कि ब्लॉग में कुछ लोग गलती करते हैं जो उमूमन अच्छा नहीं लगता है। वो इस तरीके से कि एक दोस्तों को पकड़ा देते हैं, ये मोबाइल पकड़ा देते हैं और ये लगा के ऐसे बोलते रहते हैं, थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है, समझ रहे हैं ना। तो इसको करते क्या है कि मैं क्या करता हूँ मैं आपको बताता हूँ, शायद आपको बेहतर लगे। ये जो है ना, ये मैं इसको कपड़े के अंदर डाल लेता हूँ, जैसे इस तरीके से करके मैं आपको बता रहा हूँ। ये देखिए, ये जो है ना, ये हो गया। और मैं कपड़े में ज़्यादातर चेन लगाता हूँ, इसको यहाँ लगा लेंगे। तो लगाने के बाद देखिए पता भी नहीं चलता है। उसके बाद आप इसको पैंट पहनते तो पैंट पे आप इसको डाल लीजिए। उसके बाद फिर ये थोड़ा सा वायर इस तरीके से मतलब बाहर निकल के इस पे लगा के इस तरीके से पकड़ के कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। और दूसरा जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि भाई मैं आपको बता रहा हूँ कि किसी भी हस्ती, कोई अजीम शख्सियत के हामिल इंसान है, कोई मुफ्ती है क्या वो, यानी मतलब कोई नेता, कोई कुछ है, इस तरीके से अगर हम उसका इंटरव्यू लेते हैं तो ये सवाल थोड़ा अलग हो गया। इंटरव्यू लेने के लिए तो उसका बायोग्राफ़ी आपको जानना ज़रूरी है, और उनके काम क्या हैं, क्या कर रहे हैं आजकल, उनके मतलब बायोग्राफ़ी का मतलब समझ गए होंगे कि उन तमाम चीज़ों का डिटेल हमारे पास होना चाहिए। उसके बाद आप वहाँ जाए तो उनको बोलें कि मैं फ़लाँ शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूँ, ये काम अंजाम दे रहे हैं, ये सारी बातें होती। और दूसरी बात मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि हम लोग जो वीडियो बनाते हैं तो एक ही जगह शूट नहीं करते हैं, कई जगह शूट करना पड़ता है, छोटा छोटा क्लिप बनाना पड़ता है। छोटा छोटा क्लिप लेके उसके बाद में एडिट करना पड़ता है, फिर जाके वो वीडियो थोड़ा इमोशनल टाइप का होता है। तो ये कुछ सवालात के जवाबात थे आपके, मैंने दे दिए। और अगर कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में चल रहा हो, कुछ बात समझ में नहीं आ रही हो और मेरी बात से किसी बात से आप इख्तलाफ है, तो आप इजहार राय के तौर पे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह आई होप, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियोस बहुत अच्छी लग रही तो जनाब अपने तरफ से एक मोहब्बत सब्सक्राइब कर दें चैनल को, और लाइक कमेंट कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में नई सोच, नए फिक्र और नए जज्बे के साथ आप लोगों से मिलता रहूँगा। अल्लाह हाफिज़।